बच्चों, जैसे कि लास्ट सेशन में रोहित सर ने आप लोगों को टिंकरकैड इस सेशन में कैसे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है ये सिखाया था। तो वैसे ही कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में मैं आप लोगों को एलईडी और रेजिस्टर के द्वारा आप लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करके कैसे एक सर्किट बना सकते हैं, ये मैं आप लोगों को आज सिखाने वाले हूँ। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को एलईडी और रेजिस्टर के द्वारा बैटरी के साथ कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, रेजिस्टर का यूज़ क्या होता है, एलईडी क्या होता है, बैटरी क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को टिंकरकैड करके एक सॉफ्टवेयर पे कैसे उसको कनेक्ट करना पड़ता है ये मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले कनेक्शन करने से पहले समझ लेते हैं कि एलईडी क्या है। तो एलईडी जैसे कि आपके घरों में भी रहेगा तो वही एलईडी रहता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म रहता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये क्या करता है, ये जब भी आप स्विच ऑन करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी उसके द्वारा जाती है और वो ऑन हो जाता है। आप लोगों ने ये डिफरेंट अलग अलग तरीके के अलग अलग रंग के एलईडीज देखे हुए रहेंगे। तो ऐसे कुछ मतलब एलईडीज के कलर रहते हैं। तो एलईडीज आर वेरी सेंसिटिव, मतलब ये कुछ है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं जब करंट उनके द्वारा जाता है। जैसे कि मतलब अगर आपने बैटरी कुछ वोल्ट की कनेक्ट की, आई होप आप लोगों को बैटरीज कितने वोल्ट की रहती है पता है। तो जैसे कि 9 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट्स। तो ये बहुत से तरीके के मतलब वोल्टेजेस से बैटरी बनती है। ठीक है, तो अगर आपने जितने मतलब ज़्यादा वोल्ट की बैटरी अगर एलईडी को लगाई तो उतना ज़्यादा करंट उसका जाता है और उतना ही ब्राइट हो सकता है। पर जितना ज़्यादा करंट उसमें जाता है, जैसे कि एलईडी में अगर जाता है, तो चांस है कि वो फूट सकता है। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूं कि आप बच्चे हो, अगर आपने मतलब सुबह का खाना, रात का खाना और ब्रेकफास्ट एक ही टाइम पे खा लिया, तो आप क्या कर लोगे, उल्टी कर लोगे, राइट। तो सेम तरीके से एलईडी भी वैसे ही कर लेता है। तो एलईडी में अगर आपने बहुत ज़्यादा वोल्ट की बैटरी अगर लगाई तो चांस है कि वो फूट सकता है। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था कि एलईडी क्या रहता है। तो एलईडी में भी ना दो टर्मिनल्स रहते हैं। एक अपना बड़ा टर्मिनल रहता है जिसे हम पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं, और एक टर्मिनल नेगेटिव रहता है जिसको हम लोग माइनस साइन पे कनेक्ट करते हैं बैटरी को। ठीक है, तो जब भी करंट रहता है ना बेटा, हमेशा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक वो करंट जाता है। लेकिन कभी भी आपका ये डायोड में जब भी जा रहा है करंट, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को एलईडीज क्या है वो समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को टिंकरकैड के एक सॉफ्टवेयर पे ले जाता हूँ। तो आई होप आप लोगों को टिंकरकैड के सॉफ्टवेयर पे कैसे जाना है पता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, टिंकरकैड पे डायरेक्टली जाता हूँ। ठीक है, और ये है मेरी सॉफ्टवेयर। आई होप आप लोगों को रोहित सर ने बताया रहेगा कि कैसे आपको मतलब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे सर्किट्स करके एक ऑप्शन रहता है। तो सर्किट्स पे जाना है और आपको क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक किया तो आप आपके सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्या करना है, एक अभी जला के मुझे दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एलईडी ले लेता हूँ और मैं एक बैटरी ले लेता हूँ 9 वोल्ट की। ठीक है, तो ये मैंने 9 वोल्ट की बैटरी ली। आई होप आप लोगों को पता है कि कैसे आपको मतलब इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन रोटेट का दिखाई दे रहा है आपको। तो मुझे सिर्फ बैटरी का डायरेक्शन रोटेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डायरेक्शन मैं चेंज करता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि जो भी, आई होप मैंने नहीं बताया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्मिनल्स रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी पॉजिटिव टर्मिनल रहती है उसको हम कहते हैं एनोड, और जो भी नेगेटिव टर्मिनल रहती है उसे हम कहते हैं कैथोड। तो वैसे ही हम लोग अभी कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव से कनेक्ट होएगा और नेगेटिव नेगेटिव से। तो यहाँ पे जो भी हमारा एनोड है वो क्या होएगा, हम कनेक्ट करेंगे उसको पॉजिटिव से,
और जो भी हमारा कैथोड है वो क्या करेंगे, हम लोग कनेक्ट करेंगे उसको नेगेटिव से। ठीक है, तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर आपको चालू करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है स्टार्ट सिमुलेशन करके। तो जैसे आप स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करते हो, देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। तो जैसे कि अगर आप एलईडी को देखोगे, यहाँ पे कुछ कमेंट आ गया है, करंट थ्रू द एलईडी इज 915 मिली एम्पियर्स वाइल एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पियर्स। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे करंट है वो 915 मिली एम्पियर्स का है, मतलब जैसे हम लोग ने 9 वोल्ट का मतलब बैटरी लगाई एलईडी से, तो वो कितना दे रही है, 915 मिली एम्पियर्स। जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम सिर्फ जब भी एलईडी आप कनेक्ट करोगे तब उसका करंट सिर्फ 20 मिली एम्पियर्स रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमको कुछ ऐसा कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा जिसके वजह से ये फूटे ना। तो जो कंपोनेंट हम लोग अभी यूज करेंगे उसका नाम है रेजिस्टर। तो अभी रेजिस्टर क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टर क्या है, इट इज यूज टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर आप अपोज करते हो इलेक्ट्रिक करंट को तो उसे हम रेजिस्टर कहते हैं। रेजिस्टर होता क्या है, इट इज जस्ट लाइक द रॉक्स, मतलब वो रॉक्स जैसे काम करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट दे कंट्रोल और लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, तो जब भी अगर कोई भी ज्यादा वोल्टेज की बैटरी को अगर आप कोई भी कंपोनेंट से लगाना है, जैसे कि मैंने अभी लिया आपके साथ एलईडी, तो वो चांस है कि वो फूट सकता है। तो अगर हम लोग रेजिस्टर वो एलईडी के साथ अगर लगाते हैं तो वो उसको लिमिट कर देता है और वो फूट नहीं जाता है। तो सिंपल भाषा में मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप रात का खाना, दिन का खाना अगर सब अगर खाते हो तो आप उल्टी कर लेते हो, लेकिन अगर ऐसा ही सेम चीज उसको कहते हैं रेजिस्टर, जिसके वजह से आप उल्टी न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस इज ओम्स। ओम्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप घरों में सब्जी वाले के पास जाते हो तो उसको बोलते हो कि मुझे पाव किलो मतलब भाजी देना, तो किलो क्या बन जाता है, वो भाजी का यूनिट। तो सेम तरीके में रेजिस्टेंस का यूनिट रहता है ओम्स। ठीक है, हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट फ्लो, मतलब जितना ज्यादा आप अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस उसको कनेक्ट करवाओगे उतना कम उसका मतलब ब्राइटनेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि फ्लो ऑफ करंट इतना है, तो जैसे ही आप रेजिस्टर लगाओगे तो उसका फ्लो ऑफ करंट ऐसे बन जाएगा, मतलब वो फूट नहीं सकता है। समझ गए बेटा, ये इसका मतलब एक सिंबल रहता है। जैसे आप मतलब रेजिस्टर को जैसे ही मतलब देखोगे तो ये उसका सिंबल रहता है, तो इसका मतलब है कि रेजिस्टर को कनेक्ट करना है। और उसके कुछ एप्लीकेशंस है जहाँ पे रेजिस्टर हमको दिखता है, वो है इलेक्ट्रिक स्टोव और आपका हीटर। तो ये है उसके एग्जाम्पल्स। तो आई होप आप लोगों को मतलब रेजिस्टर समझ गया हो। और हम अभी क्या करेंगे, हम रेजिस्टर को इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, रेजिस्टर एक ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने रेजिस्टर ले लिया। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं क्या करता, इसको रेड से वायर कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बैटरी का जो भी नेगेटिव है वो ब्लैक कलर से है, राइट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप स्टार्ट सिमुलेशन करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारी एलईडी परफेक्ट लाइट हो रही है। तो आप समझ गए बेटा, एलईडी और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। अगर एलईडी के साथ अगर आप रेजिस्टर नहीं लगाते हो तो चांस होता है कि आप अगर ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी यूज़ कर रहे हो तो वो फूट सकता है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि हम लोगों ने एक सिंपल सर्किट बनाया जहाँ पे आप लोगों ने एक बैटरी ली, एक रेजिस्टर लिया और एलईडी ले ली। तो आई होप आप सभी लोगों को तीनों चीज़ें काहे के लिए यूज़ होते हैं पता है, और आप लोग आगे के प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ही इंटरेस्ट से कर पाओगे। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन।